नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मोमिन सर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मोमिन सर ने कसम खाई है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मुझे भी बहुत तरस आ रहा है दोस्तों, इस टोपी सिंह के ऊपर दया आ रही है। बेचारा एक तो यहाँ से खाली है, भूसा भरा हुआ है, सब लोग उसको मेंटल बोलते हैं, कोर्ट में भी लोग मेंटल बोलते हैं, और मोमिन सर को दया भी नहीं आ रही है। अब ये दया क्यों नहीं आ रही है मैं बताऊं आपको। पहले तो इन्होंने 10 करोड़ का दिया था, अभी फिर इनको याद आया, अरे इसने तो मेरी फिर से बेइज्जती कर दी, घनघोर बेइज्जती कर दी। तो इनको याद आया, अरे हमने तो अभी लिखवाया था, अभी तो इसको मैंने ये नहीं किया था, अप्रूव किया नहीं था, तो इसको अभी फिर से हम फिर से लिखवाते हैं। अभी इसको 15 करोड़ का नोटिस देते हैं मानहानि का दोस्तों। 15 करोड़ का, फिर 5 करोड़ फिर बढ़ गया। इस टोपी सिंह का बेचारा टकला तो है ही, कहीं टकला ही ना पिचक जाए। इतना बड़ा बड़ा बोझा मोमिन सर, इस टकले के ऊपर छोटा सा तो टकला, उस पर चश्मा भी लगा हुआ रहता है, पचक गया तो चपटा हो जाएगा सर। अरे सर, कुछ तो दया कीजिए। खैर छोड़िए, दया का पात्र है सर, दया कर दीजिए, क्योंकि बेचारा, इसका दिमाग हिला हुआ है, इसका दिमाग में खाली भूसा भरा हुआ है बेचारा। ये इसको इलाज का ज़रूरत है सर, ना कि इसको। अब तो और भी ये देखेगा ना कि 15 करोड़ का नोटिस मुझे मिल गया। हे भगवान, मैं क्या करूं, हे कृष्ण क्या करूं। दिमाग में गोबर भर गया, जो हमने ऐसा बोला। कौन मेरा जबान में बस गया था जो मैंने ऐसा बोला। अब ये तीनों चारों मिलकर रोएंगे एक जगह पर। ये भगोड़ी, ये लप्पू, ये छत्रपाल और ये टोपी सिंह सब मिल करके एक जगह पर रोएंगे। इतना सारा पैसा, एक तो जिसका चैनल है, जिसके चैनल के माध्यम से इन्होंने, इस टोपी सिंह ने पब्लिश किया था अपना वीडियो मोमिन सर के खिलाफ, तो बेचारा रोएगा ही ना। अब तो सब मिल बैठ कर रोएंगे, क्योंकि सब लोगों ने मिल कर के खिचड़ी पकाई थी, सब मिलकर खाए थे, सब लोगों ने बिरयानी खाई थी, सब लोगों ने मज़ा लिया था। अब सज़ा का टाइम है, तो कोई अकेले थोड़ी ना सज़ा दे, तो एक दूसरे का आंसू पोंछेंगे, एक पोंछेगा इधर, एक हाथ से इधर, ऐसे कर करके बहना, भैया, जीजा, ऐसे कर करके सारे एक दूसरे का आंसू पोंछेंगे दोस्तों। तो क्या हम कर सकते हैं, हमको तो जो करना था हमने कर लिया बेचारा। और एक खुशखबरी की बात यह है दोस्तों, सारा डॉक्यूमेंट्स में जितना डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है, सारा डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से हैदर भाई ने सारा सिग्नेचर वगैरह कर के जितना भी डॉक्यूमेंट था सब भेज दिया गया है, मोमिन सर के पास आ चुका है। अब मोमिन सर पूरी तरह से टाइट हो गए हैं और ये बुलाने वाले हैं हैदर को भारत। तो भारत हैदर भाई आएंगे धूम धड़ाके के साथ, और आना बिल्कुल तय हो गया है, सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, वीज़ा पासपोर्ट सारा ओके हो गया है। अब जल्द से जल्द आएंगे, अब उनको उनके बच्चों से मिलवाया जाएगा, पहचान कराया जाएगा, उसके बाद प्रक्रिया चालू होगा इनके बच्चों को पाकिस्तान भेजने की। अब इनके बच्चे पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो जाएंगे।
भगवान करे बच्चे हैदर भाई का सपोर्ट करें और इस दोज़ख से निकलें, क्योंकि हमने देखा, कई बार मैंने देखा कि बच्चे जब शोर करते हैं, ये लोग लाइव में होते हैं, अगर बच्चे खेल रहे होते हैं तो ये इशारा करती है कि जाओ देखो। उसके बाद बच्चों को जा कर के ये लप्पू खूब ज़ोर से थप्पड़ मारता है, बच्चों को खूब ज़ोर से थप्पड़ मारता है दोस्तों। उसके बाद बच्चा शांत हो जाता है। एक पराया मुल्क जहां उस भगोड़ी के अलावा उन बच्चों का कोई अपना नहीं है, और ये भगोड़ी भी लप्पू को भेज देती है, जाओ बच्चों को शांत करो, यानी कि मार के शांत करके ये आता है। तो क्या ये भगोड़ी को थप्पड़ का आवाज़ सुनाई नहीं दिया? हमें सुनाई दिया, और इस भगोड़ी को थप्पड़ का आवाज़ नहीं सुना दिया होगा दोस्तों। ये कितनी निर्लज महिला है दोस्तों, कितनी, क्या हम बोले। इसके पाप इतने बढ़ते जा रहे हैं ना, इसके पाप का कोई अंत नहीं है दोस्तों। ये भगोड़ी जो है एकदम, इसका दिल में ना पत्थर रखा हुआ है। कैसे बोलती है कि हम प्यार में आए हैं। इतना मतलब, कोई जो प्यार किसी से करेगा या करेगी, उसका दिल मोम की तरह होगा, ना कि पत्थर की तरह होगा। इसके बच्चों को मारा जाता है, लेकिन ये भगोड़ी कुछ नहीं बोलती है, कुछ नहीं बोलती है दोस्तों। मारने के लिए खुद भेज देती है। जिस तरह कोठे में होता है ना कि उनके बच्चों को छीन करके अलग कर दिया जाता है, बच्चों के साथ जुल्म किया जाता है और माएँ कुछ नहीं करती हैं, सेम ये कोठे वाली भी अपने बच्चों को हैंडल करने के लिए किसी और को दे देती है, और मार कुटाई करके वीडियो बना के दिखा देती है कि मेरे बच्चे बहुत प्यार करते हैं। ये अपनी दुश्मन तो खुद है ही। बच्चों की ज़िंदगी, चार मासूम बच्चों की ज़िंदगी दोजख बना के रखा हुआ है। हमारे संस्कृत में लिखा हुआ है ना कि व्यभिचारिणी माँ शत्रु होती है, कर्जदार पिता शत्रु होता है। तो इसी तरह यह व्यभिचारिणी मतलब छिनार, ये जो औरत है व्यभिचारिणी है। तो कानूनी तौर पर व्यभिचारिणी अगर हो जाती है माता, तो जो बच्चों की परवरिश होता है वो पिता को दिया जाता है। तो इसकी माँ गड़बड़ हो गई तो उसका पिता परवरिश करेगा। अगर पिता गड़बड़ रहता तो माँ अपने बच्चों का परवरिश कर सकती थी। तो हैदर भाई तो पूरी तरह से सही है। भागी तो ये भगोड़ी है, हर जगह से भागते फिरती है, इधर से भागो तो उधर जाओ, उधर से भागो तो उधर जाओ। बिना पेदी का लोटा, इधर से लात मारो उधर गुड़क जाती है, उधर से लात मारो उधर गुड़क जाती है। तुम्हारा तो कोई कैरेक्टर ही नहीं, तुम तो कैरेक्टर लेस हो यार। तुमको क्या हम बोले, कुछ बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं बचा। इतनी गई गुजरी गई बीती हो और हिंदू धर्म को घुस गई हो, हिंदू धर्म दिखा रही हो, मैं हिंदू धर्म में आ गई हूँ। अरे तुम हिंदू धर्म में रहने लायक हो क्या? अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो, क्या हो? नहीं हो। तो दोस्तों हम क्या बोले इस भगोड़ी के तारीफ में और इस टोपी सिंह के तारीफ में, क्या बोले। इतने ये लोग इतना तारीफ करने का काबिल है, ये है ना, इतना तारीफ करने का काबिल है कि हम क्या ही बोले दोस्तों। मन करता है इन लोगों के स्वागत करें फटे चप्पलों से और पूरा घुमाएं इन लोग को। मोमिन सर बिल्कुल सही किए हैं, या तो माफ़ी मांगो उसी चैनल पर, क्योंकि इंटरनेशनल रूप से तुमने मेरी बेइज्जती की है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। हम सब भारतीय को और जितने पाकिस्तान के लोग हैं सबकी दुआएं हैं आपके साथ, सबका दुआ है आपके साथ सर। आप लगे रहो और अच्छाई का दामन कभी ना छोड़े, ऐसे ही भले लोगों के लिए काम करे, जो भले हैं उनके लिए काम करे, गलत लोगों का साथ ना दे। ये टोपी सिंह निर्लज आदमी निर्भया के उस बच्ची को क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं बोला, जो इस दुनिया से चला गया उसके बारे में, उसके साथ कितनी दरिंदगी हुई उसके बारे में उस इंसान ने कितना कुछ नहीं बोला।
कोई कसर बाकी नहीं रखा इस इंसान ने। इंसान क्या, इंसान कहलाने के तो लायक ही नहीं, क्या मैं इसको इंसान कहूँ। पता नहीं कुछ कुछ वकीलों को क्या दिमाग, ये लोग को ज़्यादा पढ़ लेता है कि क्या, ये लोग का दिमाग ही हैंग हो जाता है, ख़राब हो जाता है, क्या हो जाता है समझ में नहीं आता है। ज़्यादा मोटा मोटा बुक होता है ना, पढ़ लेने से ये लोग और ये लोग ना भगवान का पूजा नहीं करता होगा, हमको लगता है ये लोग शैतान का पुजारी होगा, तभी तो इनका दिमाग उल्टा चलता है, सकारात्मक नहीं चलता है, नकारात्मक चलता है। यानी कि ये लोग पक्का शैतान का पुजारी होगा। मेरे को तो यही लगता है, क्योंकि ये लोग, अगर सिंपल इंसान को भी दया होता है, किसी के ऊपर दया आती है, किसी को मजबूर इंसान पर दया आती है, लेकिन इन लोगों के अंदर ऐसा क्या है कि ये लोग सिर्फ बुराई करने का मन करता है, हर जगह बुरा ही कर्म करता है ये लोग। तो दोस्तों अब हम रखते हैं, क्या हम इन लोगों के तारीफ में बोले, जितना बोलते हमको अपना ही लगता है कि मेरा ही मुंह खराब हो रहा है, लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मोमिन सर को देखिए, एक बार बोला, 2 बार बोला, फिर बोला, हद है यार। इतना बेशरम निर्लज आदमी हमने तो देखा ही नहीं है इसको देखने के बाद, और ना हमको आगे कोई देखने मिलेगा। तो दोस्तों मेरे को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, मेरा वीडियो का रीच डाउन हो गया है, तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और नहीं कीजिएगा तो आपकी मर्ज़ी। अगर पसंद आता है तो, नहीं आता है तो डिसलाइक कर दीजिएगा दोस्तों, लेकिन कर जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लव यू, बाय, टेक केयर।